सर मैं इस बात पे बोलना चाहूँगा कि मेरी फैमिली का रेपुटेशन क्या है ये मेरे इलाके में सब जानते हैं। 100 साल का इतिहास आप उठा के देख लीजिए, सब जानते हैं। बाकी जिन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है वो थोड़ा अपने गिरेबान पे झाँक कर देख ले तो बेहतर रहेगा। और एक कहावत है कि जिनके घर शीशे के होते हैं उन्हें दूसरे के घर पे पत्थर नहीं मारना चाहिए। बस उतना ही कहना चाहूँगा, मैं पर्सनल अटैक्स नहीं करना चाहूँगा। उस दिन मीडिया में सबसे पहला स्टेटमेंट मेरा वही था कि मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ विथ डॉक्यूमेंट्स। वहाँ पे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मैंने प्रोड्यूस किए थे और वो सारा इन्फॉर्मेशन आप लोग को दिया था मैं। और मेरा पहला स्टेटमेंट यही था कि ये कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है टू एनीवन, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है किसी को। तो अगर आपका पैर अगर कोई जाल किया है तो आप क्या उसके अगेंस्ट में कोई ये कानूनी कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल करेंगे। मैं उस दिन भी बोला हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, मैं कर भी रहा हूँ। मैं कुछ प्रोसीड्यूर्स है वो मुझे मेंटेन करने पड़ते हैं। मैं वहाँ पे उस पैड में जो विक्टर साहब जो पैड दिखा रहे हैं, मेरे पास तो वाइट पेज में है, उस पेज में 11 लोगों के सिग्नेचर्स है, 8 विटनेसेस है, 2 फर्स्ट पार्टी मेंबर्स के सिग्नेचर्स है, 1 सेकेंड पार्टी मेंबर्स के सिग्नेचर्स है। मैं ऐसे उठ बैठ के किसी पे भी केस कर दूंगा क्या? मैं अपना इंक्वायरी टीम बैठाया हूँ, मेरा इंक्वायरी चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है। मैं एक अंजाम पे आऊँगा फिर ठीक लीगल एक्शन लूँगा मैं उस पर। विक्टर साहब के कहने पे मैं ऐसे ही जिस किसी पे भी ले लूँगा एक्शन, ऐसा तो नहीं है। वैसी पंचायत पैड यूज होता है तो उसमें प्रधान का सिग्नेचर होता है, सील सिग्नेचर के साथ पंचायत सेक्रेटरी जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वहाँ के, उसके भी सिग्नेचर्स होते हैं। लेकिन आप उस दिन में कहते हैं कि आज भी यही कहना चाहेंगे कि उसको वो फर्जी पैड है? ऑब्वियसली फर्जी पैड है, वो मैनिपुलेटेड पैड है। मैं उस दिन भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ। और मुझे लगता है ये बात एक बार के बाद 2 बार विक्टर साहब को नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि प्रधान पैड का जो सबसे हायर अथॉरिटी है वो प्रधान ही है। उसका जस्टिफिकेशन एक प्रधान से ज़्यादा, उसका वेरिफिकेशन उस प्रधान से ज़्यादा कौन कर सकता है? तो अगर एक प्रधान बोल रहा है कि ये मेरा पैड जो है वो मेरा पैड नहीं है, तो ऑब्वियसली वो उसका पैड नहीं है। आपके खिलाफ में और भी एक इल्जाम लगाया गया है कि आप साइना के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। पूरा धनतोला बाजार या गैसल ग्राम पंचायत के लोग इसका विटनेस है। क्या कहना चाहेंगे इस सिलसिले में? मेरे खिलाफ और भी एक इल्ज़ाम है कि मैं ढाल बन चुका हूँ। तो हाँ, मैं ढाल बन चुका हूँ। मैं उन मजलूमों का, उन गरीबों का, उन औरतों का जो एसएचजी ग्रुप वालों के हैं, उन औरतों का जो अपना जो अपने जेवरात साहिना को और फिरोज़ को दिए हैं, उन औरतों का जो अपने हस्बैंड से छुपा के कुछ पैसे साहिना को और फिरोज़ को उसके बच्ची की शादी के लिए, उसका बिजनेस के लिए या फिर उसका बच्चा का इलाज के लिए दिया है, मैं उनके साथ हूँ। अगर विक्टर साहब के नज़र में साहिना और फिरोज़ जैसा एक फ्रॉड, आफरीदी जैसा एक गाय चोर, अगर उनके नज़र में वो सही है तो मेरे नज़र में ये मजलूम, ये बेसहारे लोग सही है। विक्टर साहब खुद बोले हैं कि मैं उनके साथ ढाल बन के खड़ा हूँ। और मैं ये विक्टर साहब को कहना चाहता हूँ कि आज, कल और हमेशा जब तक ये जान है, ये ज़िंदगी है, मैं हर मजलूम के साथ, हर गरीब के साथ और हर परेशान इंसानों के साथ मैं वैसे ही ढाल बनकर खड़ा रहूँगा। आपने बताया था कि साहिना का बेटा के एक्सीडेंट के समय 4 लाख रुपया लिया गया था। ये 2024 का कहानी है। लेकिन आज़ाद बोल के कोई आदमी के पास से भी विद एग्रीमेंट, नोटरी एग्रीमेंट के साथ उन्होंने पैसा लिया था। क्या वो भी कर्ज का पैसा था? ये तो इसका पैसा था? क्या कहना चाहेंगे? ये तो सिंपल सा बात है कि उन लोग का, विक्टर साहब बोले थे कि मंजर इस्लाम के पास 4 लाख रुपए लिया गया था एक्सीडेंट के नाम पे। तो अगर एक्सीडेंट के नाम पे 4 लाख रुपए 2024 में मंजर के पास लिया गया था, तो जो 12-12.5 लाख रुपए आज़ाद का आता है 2022 में जो एग्रीमेंट किया है, उसी ज़मीन के अगेंस्ट में सारा शेड्यूल सेम है, सारे सिग्नेचर सेम है, सिर्फ एडवोकेट चेंज है वहाँ पे। तो उसी ज़मीन के अगेंस्ट में जब 2 डीड ऑफ एग्रीमेंट हुआ है, तो वो 12.5 लाख जो लिया था, जिसका एलिगेशन आज़ाद और उसकी मम्मी दे रही है, जो कि उसका खाला का लड़का, समथिंग खाला है शायद, फिरोज़ का खाला है वो, जो मोहतरमी है, जो खातून है वो उसका खाला है, वो खुद एलिगेशन दे रहा है कि 12.5 लाख रुपये, 7.5 लाख रुपये उससे लिया गया था और 5 लाख का ज्वेलरी शायद लिया गया था। तो वो खुद एलिगेशन दे रही है 2022 में उससे लिया गया था और 2024 में इससे लिया गया था। लेकिन यहाँ पे पता जा रहा है कि 4 लाख रुपये मंजर से लिया गया था 2024 को। तो आज़ाद का क्या? आज़ाद के पैसों का क्या? आज़ाद का 12.5 लाख रुपये आप दिला रहे हैं विक्टर साहब, फिरोज़ से लेकर दिला दीजिए आज़ाद को। नहीं तो आप मुद्दे पे आइए, उनसे पूछिए, आके ज़मीनी तहकीक कीजिए, आज़ाद से पूछिए, आज़ाद के माँ से पूछिए। आज़ाद की माँ वो खातून है जो फिरोज़ की खाला है। आज़ाद की माँ वो खातून है जिसको जहर पिलाया गया था। मैं एफआईआर में जो बयान है आज़ाद का उस पे जा रहा हूँ। एफआईआर पे जो कंप्लेंट में जो लिखा हुआ है कि उसकी माँ को जहर पिलाया गया था, उसकी माँ 3 दिन तक हॉस्पिटलाइज थी। तो आप क्या उनसे पूछे थे कि 2022 में उनसे जो पैसा लिया गया था वो तो ज़मीन के अगेंस्ट में लिया गया था,
वो दिया गया कि नहीं अब तक दिया गया? शाहीना का तरफदारी करते हुए विक्टर ने यह भी कहा कि आप लोग टोटल 35-40 लाख का कहानी सुना रहे हैं, 4 लाख के जगह में 35-40 लाख, लेकिन ऑलरेडी आपके परिवार के, आपके रिश्तेदार को वो 21 लाख रुपया दे दिया है। तो आप लोग बता रहे हैं कि 2024 में एग्रीमेंट हुआ था और उसके 2 महीना बाद ही आप लोगों ने आलोचना में बैठे थे, थाना में भी बैठक हुआ था। क्या कहना चाहेंगे इस सिलसिले में? 2 महीना तो नहीं जब्बार साहब, हम लोग 2.5 महीना बाद आलोचना सभा हुआ था। मुझे जितना तक याद है, यहाँ पे मेरे पास रिकॉर्ड भी है कि 3/7/2024 का एग्रीमेंट था, 23/9/2024 को आलोचना सभा हुआ था। तो 17,21,500 रुपये का कहानी था। उसमें अगर 17,21,500 का कहानी था और वहाँ पे विक्टर साहब बोल रहे कि 4 लाख रुपए दिया गया था, तो 2 महीने में 21 लाख रुपए क्यों दिया? या फिर अगर सिर्फ 17,21,000 रुपये का कहानी था तो सिर्फ 17,21,000 क्यों नहीं दिया? 21 लाख क्यों देने गया? और अगर 4 लाख था और विक्टर साहब जैसे बोल रहे हैं 5% इंटरेस्ट, 20% इंटरेस्ट, आप अगर 20% इंटरेस्ट मान भी लेते हो कि 2 महीने का 20% इंटरेस्ट कितना होता है 4 लाख का? 80,000 करके 1,60,000, तो 4 लाख प्लस 1,60,000, 5,60,000 रुपये देना था उनको। अब तब भी नहीं मानते उस 2 महीने में जो एग्रीमेंट बना था वो 3/7/2024 को बना था। आज हो गया 28/5/2024, लगभग 11 महीने। 11 महीने में अगर आप फिर भी 20% इंटरेस्ट मान रहे हो तो कितना हो रहा है? 88,000 रुपये हो रहा है, सॉरी 8,80,000 रुपये हो रहा है। तो 8,80,000 रुपये प्लस 4 लाख रुपये, 12,40,000 रुपये, 12,80,000 रुपये। तो 12,80,000 रुपये का अगर आप थोड़ा भी कैलकुलेशन करते ना विक्टर साहब, टिल डेट आज का तारीख लेकर मैं बोल रहा हूँ, तब भी 12,80,000 रुपये हो रहा है वो आपके कैलकुलेशन के 20% के हिसाब से। क्या कैलकुलेशन कर रहे हो आप? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। इतना बड़ा पॉलिटिशियन हो आप, एक लॉयर हो आप, ये कैलकुलेशन दिखा रहे हो, जहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट्स भी प्रोड्यूस किए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि आप जो हैं या आपके परिवार जो है, फिरोज जो अभी लापता है, उसको रेल लाइन से किडनैप कर लिया है आपका परिवार। क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि उस दिन मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए थे। एक कंप्लेंट था मुजफ्फर नाम का, उसकी बेटी की नाम थी जरीना। तो ये एलिगेशन जब मंजर इस्लाम एंड अदर्स पे, वहाँ पे एक खातून भी है महरा नाम की, शायद महरा नाम की थी खातून, उसका 1,85,000 रुपये कैश लेके गया, 1 भरी सोना भी लेके गया, मतलब ले लिया था वो लोग शादी के नाम पे या बच्ची के ट्रीटमेंट के नाम पे। तो वहाँ पे वो भी अक्यूज़ड है, वो जो खातून है विधवा है बेचारी, तो वो भी अक्यूज़ड है। तो उन पे भी वो एलिगेशन दिया था कि किडनैप किया गया है, उन लोगों ने मिलकर किडनैप किया है। लेकिन लेटर ऑन एक चीज़ पता चलता है कुछ दिनों के बाद, एक लड़की जिसके नाम जरीना होती है, उसका फादर कंप्लेनेंट रहता है, मुजफ्फर नाम रहता है उसका फादर का, तो वहाँ से पता चलता है। और ये 164 ऑफ CRPC बिफोर द मैजिस्ट्रेट ये स्टेटमेंट भी दिया गया है, बाद में हम लोग को भी बताया गया है कि वो स्टेटमेंट में जरीना ने ये कहा है कि वहाँ पे फिरोज़ एंड अदर्स थे वहाँ पे। उसको जो किडनैप किया गया था उसको शायद बेचने की साजिश चल रही थी, वहाँ पे फिरोज़ भी मौजूद था। तो अगर फिरोज़ को किडनैप किया गया था तो फिरोज़ वो लोकेशन पे कैसे पहुँचा जो सिलीगुड़ी के पास का बताया जा रहा है, वो उन्होंने बताया था, तो वो वहाँ के कैसे पहुँचा जहाँ पे किडनैप करके जरीना को रखा गया था? इसका मतलब टोटली फैब्रिकेटेड केस है। और इसमें विक्टर साहब ने खुद कहा था कि मैंने केस कराया है। जैसे कि हम जानते हैं कि विक्टर साहब वहीं पे बैठ के 10 और 20 फ़ोन कॉल के मार्फत अपना डिसीजन दे देते हैं, वैसे ही 10 और 20 कॉल के आवाज़ में आके उन्होंने पुलिस थाना में भी फोर्स किया होगा, अपना फोर्स अप्लाई किया होगा, जिसके तहत एक फॉल्स केस स्टार्ट किया होगा। या एक इंसिडेंट है यहाँ का, इसके लिए आपका फैमिली उनके पास जाते हैं गुत्थी को सुलझाने के लिए, और वो वादा करते हैं कि कलकत्ता से आके, आपका फैमिली का कहना है, फैमिली मेंबर का कहना है कि वो कलकत्ता से आके आपका प्रॉब्लम को सुलझा देंगे। लेकिन वो तो बता रहे हैं कि विक्टर बिकाऊ वाला नहीं है, वो सस्ता राजनीति नहीं करता है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर विक्टर साहब ये खुद कह रहे हैं कि मेरे फैमिली मेम्बर्स वहाँ पे गए थे, जो मेरे अंकल्स गए थे वहाँ पे एक मैटर को सॉर्ट आउट करने उनके पास, मैटर जो कि उनके पास है, तो ये अच्छी बात थी। अब अगर विक्टर साहब खुद ऐसे कहेंगे उसके बाद सॉर्ट आउट नहीं करेंगे तो 2 ही चीज़ें आती है, या तो उनमें वो सॉर्ट आउट करने की काबिलियत की कमी है, उस काबिल नहीं है, वो उसमें गट्स नहीं है, या तो फिर दूसरी बात ये है कि वो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, वो इलेक्शन का एजेंडा बना रहे हैं। अभी आने वाले इलेक्शन को, इलेक्शन में लड़ने के लिए ये मुद्दा बनाया जा रहा है, खुद को रहनुमा बताया जा रहा है, बल्कि वो चोरों के साथ है, वो गाय चोरों के साथ है जो पंडित का गाय चोरी किया था, हाँ, वो उस फ्रॉड के साथ है जो मार्केट से 35-40 लाख रुपए उठा लिए है। आपका पंचे चलता है या टीएमसी पार्टी के किरदार पर चलता है, आप लोग सस्ता राजनीति कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सस्ता राजनीति तो मैं उसे कहूँगा
जब विक्टर साहब एमपी इलेक्शन से पहले पीके से मिलने गए थे पार्टी टिकट के लिए, एमपी इलेक्शन के टिकट के लिए। सस्ता राजनीति मैं उसे कहूँगा, उससे पहले मैं उसे कहूँगा जब वो इलेक्शन से पहले, मतलब पीके से मिलने से पहले फिराद हाकिम साहब के पास गए थे टिकट मांगने के लिए, वहाँ से भी उनको नकारा गया। पोस्ट मांगने के लिए फिराद हाकिम साहब के पास गया था, पीके के पास टिकट मांगने के लिए गया था। इवेंचुअली वो उनका अपना दर्जा इतना गिरा दिया वो कि लास्ट में शुभेंदु अधिकारी के पास वो बीजेपी का टिकट के लिए गया था, वहाँ से भी नकारा गया। लास्ट में वो लोग बीजेपी के साथ एक सेटलमेंट में आया कि हमें क्या करना है, कैसे टीएमसी को हराना है और बीजेपी को जिताना है। तो सस्ता राजनीति या फिर चीप क्वालिटी का राजनीति कौन कर रहा है, ये तो ओपन है, ये सब जानते हैं। आप वो इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं और अगर आप लोग बात नहीं मिले तो हद तक जाएंगे और एसपी के पास भी फरियाद करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो इंसाफ पसंद अगर होते तो वो जैसे एक्सेप्ट किए कल कि सेल्फ हेल्प ग्रुप वाले जो औरतें हैं उससे फिरोज, साहिना, आफरीदी इन लोगों ने पैसा लिया है, अगर वो इतना इंसाफ पसंद होते तो वो खुद एक्सेप्ट करने से पहले, एक्सेप्ट करने के बाद उनको उनका हक दिला देते। उनके जो पैसे साहिना ने खाए हैं, उनके जो पैसे आफरीदी ने खाए हैं, उनके जो पैसे फिरोज ने खाए हैं, वो पैसे तो उनको वापस कर देते। क्यों नहीं किया अब तक पैसे? मैं विक्टर साहब से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि विक्टर साहब, आप जो कल एग्री किए इस बात को, माने आप कि एसएचजी ग्रुप के पैसे फिरोज ने खाया है, साहिना ने खाया है, क्या आपने वो एसएचजी ग्रुप वाले मेंबर से अब तक मुलाकात की है? क्या आपने उनसे पता करने की कोशिश की है कि उनके कितने पैसे खाए गए हैं? क्या आपने कोशिश की है कि उनको उनका हक, उनका पैसा अब तक मिल सके, जो कि आपने खुद एक्सेप्ट किया है कि फिरोज और साहिना ने उनका पैसा खाया है? तो अगर आप इंसाफ पसंद है सर, तो चलिए, आइए, हमसे मिलिए, ज़रूरत पड़े तो हम साथ में लड़ेंगे। और अगर नहीं होता तो आप कीजिए। आप अगर इंसाफ पसंद है तो उनके साथ इंसाफ कीजिए ना। आप वहाँ पे बैठ के चाकुलिया में 10 फ़ोन के कॉल के ओवर 10 फ़ोन कॉल्स आप ये जजमेंट पास कर देते हो कि एक चोर, जो गाय चोर है, जो 40 लाख का फ्रॉड कर चुका है, वो सही है और एसएचजी ग्रुप वालों लोग झूठा है। फिर एक तरफ आप बोलते हो कि हाँ, एसएचजी ग्रुप वालों के पास पैसा लिया है। तो मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है सर कि इनका क्वालिटी पे मुझे डाउट हो रहा है। अब आप लोग फिरोज को खुद अपना शेल्टर में रखा है और किडनैपिंग का एक मामला करवा करके आप लोग का परिवार को बदनाम करना चाह रहे हैं, क्या कहेंगे? ये तो एकदम हकीकत है सर, ये एकदम हकीकत है, क्योंकि मैंने उस दिन भी केस रेफरेंस दिया था, आज भी मैं सेम बात ही बोल रहा हूँ कि एक केस हुआ था, मुजफ्फर ने किया था, जरीना उसका विक्टिम थी, उसका किडनैप किया गया था, जो कि फिरोज ने जो 14 तारीख को जो एलिगेशन दिया था, 14 अप्रैल जो केस किया था रजिस्टर, उसके बाद का घटना है। मुजफ्फर ने जब केस किया था तो वो जो विक्टिम थी जरीना, उसको फिरोज ने रोक रखा था, फिरोज एंड सम अदर्स ने उसको वहाँ पे किडनैप कर रखा था। तो ये तो ओपन अप है कि फिरोज तो किडनैप नहीं हुआ है, बल्कि आप उसको शेल्टर दे रहे हो। विक्टर भाई के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? विक्टर भाई के लिए बस एक पैगाम है मेरा कि विक्टर भाई, आप जो बोले कि अगर लड़ना है तो लड़ाई लड़ सकते हैं, आपने जो लड़ाई का ऐलान किया, तो मैं ये बात कहना चाहूँगा आपको कि हर बिल में हाथ नहीं देना चाहिए। हर बिल में चूहा नहीं होता, किसी किसी बिल में आप आगे से खुद समझदार हो, समझ सकते हो। और दूसरी बात, अगर आप सोच रहे हो कि आप ऐलान कर रहे हो कि आप लड़ाई करोगे, तो मैं वापस पलट कर लौटने वाला नहीं हूँ। मैं वापस पलट कर लौटने वाला नहीं हूँ। आपने मुझे बताया कि मैं गरीबों का ढाल हूँ, तो हाँ, मैं गरीब और मजलूमों का ढाल हूँ। और मैं ये कह रहा हूँ आपको दावे के साथ कि मेरे नज़र में मैं हीरो हूँ, आपके नज़र में आप हीरो हो। और मैं अल्लाह से दुआ करूँगा कि जीत उसी की हो जो सच्चाई के साथ हो। सर, मैं इस बात पे बोलना चाहूँगा कि मेरी फैमिली का रेपूटेशन क्या है, ये मेरे इलाके में सब जानते हैं। 100 साल का इतिहास आप उठा के देख लीजिए, सब जानते हैं। बाकी जिन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है, वो थोड़ा अपने गिरेबान पे झाँक कर देख ले तो बेहतर रहेगा। और एक कहावत है कि जिनके घर शीशे के होते हैं, उन्हें दूसरे के घर पे पत्थर नहीं मारना चाहिए। बस उतना ही कहना चाहूँगा, मैं पर्सनल अटैक्स नहीं करना चाहूँगा।